खबर आज की में आपका स्वागत है। खबर एक है आज की। अनंत अंबानी से रिलेटेड। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के बोर्ड ने अनंत अंबानी को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है, जो 1 मई 2025 से प्रभावित होगी। यह कदम रिलायंस समूह में पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। अनंत अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी में से पहले सदस्य होंगे जो मूल कंपनी में कार्यवाही भूमिका संभालेंगे। खबर आज की में अगली खबर। अनंत अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें कार्यकारी निदेशक पदनाम दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 मई 2025 से शुरू होकर 5 वर्ष तक चलेगा। वर्तमान में वह कंपनी में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अंबानी भाई बहनों की भूमिका। अगस्त 2023 में अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और कौश अंबानी को RIL के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इन नियुक्तियों को अक्टूबर 2023 में शेयरधारकों ने मंजूरी दी थी। खबर आज की में अगली खबर है। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। पायल कपाड़िया मुंबई की एक फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर डॉक्टर आर्ट्स एंड देश लाइन्स ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मानित किया गया है। खबर आज की में पायल कपाड़िया की सफलता की कहानी जारी है, क्योंकि उन्हें फ्रांस से सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है। सम्मान मुंबई में फ्रांसीसी कंसल्टेंट में एक समारोह के दौरान उन्हें प्रदान किया गया है, जहां उन्हें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय कलाकारों के बीच एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और लता मंगेशकर जैसे नाम शामिल हैं। कपाड़िया की अद्वितीय यात्रा, जो इंडी सिनेमा से लेकर वैश्विक पहचान तक पहुंची है, उनकी अभिनव कहानी, कहने के तरीके और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से चिन्हित है, जिसमें हाल ही में उनका कांस में जीत और गोल्डन ग्लोब नामांकित होना भी शामिल है। खबर आज की में उड़ीसा से खबर है। सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। सिमलीपाल उड़ीसा का एक अनोखा और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह फैसला लिया गया है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और उड़ीसा में भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यह निर्णय राज्य के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है और विकसित उड़ीसा की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। खबर आज की में कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2025 में 30 जून से शुरू होने वाली है। बड़ी संख्या में भक्त शिव जी के निवास स्थान कैलाश की यात्रा पर साल जाएंगे। कैलाश न केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र धार्मिक स्थान है, बल्कि और सिख धर्म के लोग भी इस स्थान को पवित्र मानते हैं। अगली खबर आज की में
चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने हाल ही में एक क्रांतिकारी प्रकार के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है जो पारंपरिक विखंडनीय पदार्थों जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के बिना कार्य करता है। इसके बजाय यह मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित फ्यूजन जैसी उन्नत संलयन तकनीकों का उपयोग करता है। इस विकास ने हथियार नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह प्रगति आधुनिक युद्ध में परमाणु हथियारों की धारणा और उनके नियमन को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित कर सकती है। खबर आज की में जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। भारत की तरफ से नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया गया था। अब अचानक झेलम नदी का पानी छोड़ दिया गया है, जिससे पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पानी जैसे मुजफ्फराबाद के पास जल स्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खबर आज की में पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार बड़े एक्शन के मूड में है। सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तमाम बड़े फैसले ले रही है। सुरक्षा बल भी कश्मीर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि घरों को विस्फोट कर उड़ा दिया गया है या उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्देश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि आतंकी हमले के अपराधियों और साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है पहलगाम हमले की हर निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।